साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे एक जो हमारा बीजगणित में फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसा क्यों होता है? आज तक हम लोगों ने केवल रटाई की है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इतना होता है, और यही नहीं, सारे बीजगणित के जितने भी फार्मूलेज होते हैं उनको जो है हम इसी तरीके से रटते रहे हैं। कभी भी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करी है कि आखिर ऐसा जो है आया क्यों, कहाँ से आया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साथियों आज हम देखने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहाँ से आता है, कैसे होता है ये इसका मान। अभी जो है हमने इसको एक जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है दिखाया है आप लोगों को कि कैसे एक प्रमेय जो होती है आपकी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम मान लेते हैं एक आकृति है वर्ग ए बी सी डी, तो उसका जो है क्या कहते हैं, हमने विभाजन किया है 4 आकृतियों में। एक जो है आपकी आकृति है ए बी सी डी, दूसरी आकृति है बी सी डी ई, तीसरी आकृति है सी डी एच एफ और चौथी आकृति है डी ई एफ जी। इनको हमने मान लिया है। तो आकृति ए बी सी डी में जो है आपके जैसा कि जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी सारी समान होती हैं, चारों भुजाएं, इसलिए उसको हम भुजा स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये जो आपका फार्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, वो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। तो लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई उसकी चूंकि दोनों एक ही हैं, ए हैं, तो उनकी गुणा करने पर हमको ए प्राप्त हुआ। ऐसे ही दूसरा आयत जो आपका बी सी डी ई बनेगा, उसमें भी लंबाई चौड़ाई उसका क्षेत्रफल रहेगा, उसको जो हम गुणा करेंगे तो उसकी लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, तो वो आपका ए बी हो जाएगा। और तीसरा आयत जो है आपका अगली आकृति में, जो संपूर्ण आकृति की अगली आकृति जो बनती है वो सी डी एफ एच बनती है। उसकी जो भुजाएं हैं वो भी चूंकि आयताकार है, उसकी दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए और बी हैं, तो उनका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग एक बनता है डी ई एफ एच, डी ई एफ जी। उसमें जो है क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल चूंकि उसकी प्रत्येक भुजा बी है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। और इन सभी आकृतियों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, इन सभी मानों को, सभी आकृतियों के, सभी चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनको जब फाइनल आंसर देखते हैं तो हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।